हेलो गाइस, कैसे हो आप। आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय सीमा में। आज आपके लिए जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ क्लास 10th की पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाली जो प्रश्नावली है उसमें शंकु, बेलन, गोला और अर्धगोला ये 4 टॉपिक है। इनसे जितने भी रिलेटिव फॉर्मूले हैं वो आपके एक ही वीडियो में लेके आऊंगी और साथ में मैं ये जो फॉर्मूले हैं वो इसी वीडियो में आपको याद भी करवाऊंगी ताकि बार बार आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़े। कक्षा 10th का जो सिलेबस है उसमें आता है अपना कौन सी प्रश्नावली आती है, प्रश्नावली 12वां, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन है, उससे रिलेटेड जितने फॉर्मूले हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं शंकु की, ठीक है, तो ये अपना है शंकु। शंकु की आकृति आपने बर्थडे की केक है वो देखी होगी, ये शंकु होता है। ये हमेशा ऊंचाई होती है जो 90 डिग्री पे कौन बनती है, ये हमेशा त्रिज्या, क्योंकि अंदर से राउंड शेप में होता है तो त्रिज्या, और ये अपने बोलते हैं इसको तीरक ऊंचाई। तीरक ऊंचाई यानी इसका सिंबल क्या होता है एल। अगर मैं तीरक ऊंचाई की बात करूं तो फॉर्मूला होता है आर की स्क्वायर प्लस एच। आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी। पाइथो 90 डिग्री के सामने करण यानी करण आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर, ठीक है, ये होगी अपनी तीरक ऊंचाई का फॉर्मूला। तीरक ऊंचाई का ये अपना फॉर्मूला होता है। सेकंड होता है शंकु का वक्र पृष्ठीय। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है पाई आर एल। उसके बाद आता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर आर प्लस एल। और उसके बाद आता है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यानी शंकु के अपने कितने फॉर्मूले याद होने चाहिए, 4 ही फॉर्मूले याद होने चाहिए, तो शंकु अपना टॉपिक है वो अच्छी तरह क्लियर होगा। ये चारों फॉर्मूले ही याद करने हैं। अगर ये आप शंकु के 4 फॉर्मूले याद कर लोगे तो इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम में फॉर्म सूत्र क्वेश्चन आएंगे तो आप अपने आप सोल्व कर सकते हो। उसके बाद अपनी बात करते हैं बेलन की। ये होता है अपना बेलन। आपने सिलेंडर देखा होगा घरों में, तो वो बेलन की आकृति का होता है, ठीक है बच्चों। अब बेलन की ये होती है ऊंचाई, अंदर से राउंड शेप में होता है, इसका मतलब ये उसकी क्या कहलाएगी त्रिज्या। अगर मैं बात करूं बेलन का, सबसे पहले वक्र पृष्ठीय, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर एच। उसके बाद आता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर और आर प्लस एच। और उसके बाद आता है बेलन का आयतन। जो शंकु, बेलन, गोला और अर्धगोला है इनके आयतन है वो अच्छी तरह याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में आयतनों से के अनुपात से रिलेटिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मान लो एक शंकु दे दिया और एक बेलन दे दिया, उनकी त्रिज्या, ऊंचाई वगैरह दे दी, तो पूछा इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करो। उस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये बेलन के कितने फॉर्मूले 3, यानी अपने को ओनली शंकु के 4 फॉर्मूले याद रखने हैं, बेलन के कितने फॉर्मूले होंगे 3 होंगे, ठीक है बच्चों। उसी तरह मैं बात करूं गोले की। ये गोला है, ये उसकी होती है त्रिज्या, ऊंचाई गोले की नहीं होती। तो अगर मैं बात करूं गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता है, गोले का होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है 4 पाई आर की स्क्वायर। फिर आता है गोले का आयतन। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। यानी गोले के ओनली 2 ही फॉर्मूले हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। गोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता। अगर मैं बात करूं अर्धगोला, ठीक है, ये है अपना अर्धगोला। तो अर्धगोले की बात करूं तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, हमेशा ध्यान रखना 3 पाई आर स्क्वायर होगा, ना कि 2। अब देखो पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर गोले का। अगर मैं आधा करूं तो 2 पाई आर स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन नहीं होता क्योंकि इसके आधार का क्षेत्रफल भी होता है, तो इसलिए आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो साथ में 2 पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर काउंट करेंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर होगा। अगर मैं आयतन की बात करूं तो आयतन का हो जाएगा 2/3 पाई आर की क्यूब। और जो अर्धगोला होता है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्या होता है, वो होता है 2 पाई आर की स्क्वायर। यानी अपने को सिर्फ इतने ही फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। कितने, शंकु के मैंने 4 करवाए थे, बेलन के मैंने 3 करवाए थे, कितने हो गए 7।
7 और 2 9 और 9 और कितने हो गए 3 12 टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में अपने को ओनली 12 फॉर्मूले याद करने हैं। तो ये जो टॉपिक है वो अपने को अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, जो मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू बच्चों।